ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्थिताय नागायनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास चैनल आचार्य वाणी के माध्यम से। हम आपके समक्ष उपस्थित हैं और हम समय समय पर आपके समक्ष उपस्थित होकर अपने ज्योतिष के विचार आपके समक्ष रखते हैं। आज जो है हम उपस्थित कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी का अंतिम भाग क्या कुछ करेगा। देखिए, कुंभ राशि के स्वामी हैं शनि महाराज और कुंभ राशि में इस वक्त ग्रहों की युति बड़ी विचित्र प्रकार से हो रखी है। सूर्य कुंभ राशि में विद्यमान है, आपकी राशि है, लग्न है और उसमें विद्यमान हो गए हैं। राशि है या लग्न है, दोनों का प्रभाव समझ लीजिए। बहुत सारी कुंडलियों में ये दिक्कत हो जाती है कि इसमें समझें कि राशि के अनुसार से प्रभाव नहीं आता, लग्न के हिसाब से प्रभाव आता है। तो चाहे कुंभ राशि है, चाहे आपकी कुंभ लग्न है, चाहे सूर्य से लग्न कुंभ निकल रही है, उन सब पर ये प्रभाव अच्छे से समझ लें। लेकिन वो ज्योतिष की गणना का विषय है कि समझें कि कौन सी कुंडली प्रभावी है। लेकिन कुंभ राशि या कुंभ लग्न वालों के लिए समय बड़ा महत्वपूर्ण चल रहा है। यदि आप अपनी कुंडली विवेचना करने का प्रयास करेंगे तो शनि महाराज गोचर के दृष्टिकोण से लग्न में सूर्य के साथ, एक तरफ शुक्र, बुध और मंगल बैठे हैं, दूसरी तरफ राहु बैठे हैं, उसके आगे बृहस्पति बैठे हैं। तो संपूर्ण ग्रह आपकी राशि को घेर के इस वक्त बैठे हुए हैं। यह योग अशांति का है, एंजाइटी को बढ़ाने वाला योग है। तो बहुत सोच विचार कर काम करें। सूर्य राशि में चलने के कारण से और ज़्यादा एग्रीवेट हो रहे हैं, एंजाइटी को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में चीज़ें, स्थितियाँ लगेंगी आपको आपके बाहर है, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए बाहर नहीं है। स्थितियाँ परिवर्तन कर पाएंगे, लाभ ला पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखते हो, समय आपके लिए थोड़ा भारी चल रहा है, ये आपको समझ लेना चाहिए। बिल्कुल समझते हुए यदि काम करेंगे, ऐसे में एंजाइटी को और ना बढ़ने दें। सूर्य आपके लिए प्राण शक्ति का संचार करने के योग बनाएंगे, लेकिन शनि आपके सबसे श्रेष्ठ ग्रह हैं जो इस वक्त थोड़े से प्रेशर में चल रहे हैं। सूर्य ने उनको अस्त कर दिया है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है। वो वही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिलसिलेवार तरीके से आपके लिए क्या कुछ आवश्यकता है। तो कुंभ राशि वालों, बहुत महत्वपूर्ण समय है। तो सिलसिलेवार तरीके से आप समझते हुए कार्य करने कि क्या कुछ होने के योग हैं, कैसे कैसे आपके लिए समय चलेगा। 21 फरवरी को ग्रह योग दिखा रहे हैं कि आपकी राशि के अनुसार से द्वादशी तिथि है और साथ साथ बुधवार का अवसर है और उस दिन प्रदोष का व्रत है, साथ साथ भीष्म द्वादशी है। तो ऐसे में शिव का ध्यान करके संपूर्ण रूप से अपने ग्रहों को अनुकूल कर सकते हैं। लेकिन चंद्रमा चल रहे हैं आपके लिए बहुत भारी। सुबह 7:42 पर चंद्रमा आपके विशेष तौर पर छठे भाव में चले जाएंगे और छठा भाव रोग का भाव है, अपनी राशि है उनकी, और छठे भाव में जाकर उसको बढ़ाएंगे तो रोग, शत्रु, अन्य शरीर के परेशान करने के योग बना सकते हैं। शनि महाराज वैसे ही आपके लिए अस्त चल रहे हैं। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आपके लिए जो श्रेष्ठ उपाय समझ लीजिए, प्रदोष है तो ऐसे में शिव का ध्यान करें। महामृत्युंजय मंत्र का जप, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए दूध लेकर थोड़ा तिल डालकर, काले तिल उसमें, और फिर भगवान शंकर का उससे अभिषेक करें। शाम के समय सबसे श्रेष्ठ उपाय रहेगा करना। शाम को सूर्यास्त जब हो आपके आसपास देख लें और उससे लेकर 40 मिनट तक का समय, ये बड़ा कल्याणकारी है। ऐसे में ये कार्य करना आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। 22 फरवरी को ग्रह दिखाते हैं कि ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा ही चुका है। बृहस्पति का वार का योग है, त्रयोदशी तिथि है, उदय तिथि, और ऐसे में पुष्य नक्षत्र विद्यमान है, गुरु पुष्य योग है। सुंदर मुहूर्त है नए कार्यों का आरंभ करने के लिए। बहुत सारे हम समय से देखते रहते हैं कि नए कार्य कब आरंभ किए जाएं। नए कार्य शुभ मुहूर्त में आरंभ होने चाहिए और गुरु पुष्य योग ऐसा ही मुहूर्त है कि इसमें जो कार्य किया जाए संपूर्ण रूप से लाभ देने के योग बनाता है, सफलता देने के योग बनाता है, ज्ञान रूप से कार्य करने का रास्ता बनाता है। लेकिन विवाह के लिए शुभ नहीं है। विवाह छोड़कर संपूर्ण कार्य इसमें करना सफलता को इंगित करता है। सुबह 5:58 से ये मुहूर्त आरंभ होगा और करीब करीब शाम को 4:48 तक रहेगा। तो इसका लाभ लेते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन चंद्रमा ग्रह गोचर के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं कष्ट देने के लगातार योग बना रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा उपाय उनके निमित्त करना चाहिए। पीली चीज़ों का दान, गुरुजन की सेवा, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय रहेगा, इनको करते रहें। 23 और 24 तारीख की ग्रह गणना सुन लीजिए। 23 फरवरी को चतुर्दशी तिथि है और साथ में शुक्रवार का अवसर है और इस दिन सत्यव्रत का योग भी है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद जो है वो जब चंद्रमा उदय होंगे तो पूर्णिमा तिथि आ जाएगी, चतुर्दशी समाप्त होगी, पूर्णिमा आ जाएगी। इसलिए सत्यव्रत उस दिन करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। और साथ साथ भद्रा भी विद्यमान रहेगी इस दिन, जो सुबह नहीं है लेकिन 3:33 दोपहर को आगमन होगा। तो नए प्रोजेक्ट्स में हाथ डालना, जिनको नए आरंभ करना, उससे पहले तो बड़ा सुंदर मुहूर्त गया था, लेकिन अब भद्रा का योग होगा। तो इस तिथि में, इस समय में यदि नया कार्य आरंभ करेंगे, नए प्रोजेक्ट हाथ में लेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं विघ्न का दोष लगेगा, कष्ट होने के योग बनेगा। और ग्रह योग समझे तो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन
जो सुबह समय थोड़ा भारी रहेगा, लेकिन शाम के समय जो महत्वपूर्ण परिवर्तन का, देर शाम आपके लिए पॉजिटिव समाचार, पॉजिटिव नई उम्मीद जागने का योग बनता दिखाई देगा। ऐसे में भगवान सत्यनारायण की कथा करना, आपके लिए उनका व्रत करना संपूर्ण रूप से कष्टों को, स्वास्थ्य को ठीक करने वाला रहेगा। तो इसलिए उनके आशीर्वाद से संपूर्ण रूप से कल्याण के योग बनने वाले हैं। 23 तारीख को और 24 तारीख को एक बात और समझ लें, अश्लेषा और मघा नक्षत्र रहेंगे। जिन जातकों का जन्म इस नक्षत्र में हो रहा है तो उनके लिए विशेष तौर पर मूल शांति अवश्य उनके माता पिता को करानी चाहिए, नहीं तो संपूर्ण जीवन वो जातक जो होते हैं कहीं ना कहीं कष्ट भोगते रहते हैं, परिवार को परेशान करते रहते हैं। हमने देखा इस प्रकार का योग, जब उनकी मूल शांति कराई तो उसके बाद बिल्कुल ग्रह परिवर्तन का योग बना। तो ये समझ लें, ये बहुत सुंदर निष्कर्ष है, इसको अवश्य समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और अब 24 तारीख की समझ लें, ग्रह गणना विशेष तौर पर क्या है, पूर्णिमा तिथि है, शनिवार का अवसर है, माघी पूर्णिमा का योग है। ये पूर्णिमा भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष तौर पर आप समझ लीजिए कुंभ राशि वालों के लिए। शनि प्रधान राशि है आपकी, शनि आपके ग्रह के स्वामी हैं, और ऐसे में पूर्णिमा जो पड़ रही है, माघी पूर्णिमा शनिवार के दिन पड़ रही है। तो और पूरे अभी शनि महाराज अस्त चल रहे हैं, और शनि अस्त चलकर आपके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। शनि जब क्षीण हो जाएंगे, बड़ी मुश्किल से 30 साल बाद आपकी इस राशि में आए हैं। ठीक है, उन्होंने बृहस्पति को अस्त कर दिया, बृहस्पति पे दृष्टि डाल के कुछ कष्ट देने के योग बना दिए, लेकिन ऐसे में यदि आप शांति से काम करें तो बहुत सुंदर रहेगा, कल्याणकारी योग बनेंगे। तो ऐसे में शनि के निमित्त तिल का दान, गचक का दान, ये सब करके आप लाभ के योग बना सकते हैं, कल्याणकारी योग बना सकते हैं। 25 फरवरी को विशेष प्रतिपदा का तिथि है और साथ साथ रविवार का अवसर है। फागुन का महीना आरंभ हो रहा है और ये फागुन का महीना कल्याणकारी रहेगा आपके लिए। ग्रह योग परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये आपके लिए विशेष तौर पर बृहस्पति के साथ चंद्रमा का जो संबंध बना हुआ है, ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा और भाग्य जगाने का योग बनाता दिखाई देगा। कई रूप से आपके नए विचारों से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं, लाभ के योग बनेंगे, इसका लाभ लें आप, कल्याण के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। वहीं 26 फरवरी को हम बात करें तो द्वितीया तिथि है, साथ साथ चंद्रवार है और चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे सुबह 8:10 पर। चंद्रमा यहाँ थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा 2-3 दिन के लिए, तो ऐसे में आपको अपने मन को कंट्रोल करने की जरूरत है। थोड़ा सा अननेसेसरी गुस्सा ना बढ़ने दें, ये गुस्सा जो होगा कष्ट में डाल देगा, इस बात का ध्यान रखते हुए सूर्य लग्न में और साथ साथ बृहस्पति तृतीय भाव में ये योग बना रहे हैं, अननेसेसरी क्रोध को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपको शिव पर गंगा जल से या शुद्ध जल से, शीतल जल से स्नान कराने का प्रयास करना चाहिए, उससे आपके मनोमस्तिष्क में परिवर्तन का योग बनेगा। 27 फरवरी को मंगलवार का अवसर है, तृतीया तिथि है और साथ साथ भद्रा का योग पड़ रहा है। ये आपकी राशि के अनुसार से थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में भारी रहेगा, बंधन थोड़ा सा महसूस करते दिखाई देंगे, नेगेटिव प्रभाव रहेगा, थोड़ा सा बंधन में रहेंगे, यानी ऐसा लगेंगे फंसे फंसे हैं कई चीज़ों के अंदर। उसको ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया है हनुमान, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। हनुमान जी कृपा से मंगलवार का अवसर कल्याण का योग देने वाला है। तो सुंदर तरीके से हमने आपको शास्त्र के दृष्टिकोण से ग्रहों गणना को समझाते हुए बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप यदि समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि हम 28 फरवरी की बात करें तो 28 फरवरी को चतुर्थी तिथि है और साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन का योग देर शाम बनने वाला है। ये आपके लिए नई उम्मीद जगाने वाला है, भाग्य को जगाने वाला है, लेकिन ये दिन जो है संघर्षपूर्ण रहेगा। तो ऐसे में संघर्ष को ठीक कैसे किया जाए, देव कृपा से बड़ा सुंदर योग बना है कि बुधवार और चतुर्थी का योग बन गया है। संघर्ष होता है विघ्नों के कारण से, यदि विघ्न ना हो तो संघर्ष ना हो, और विघ्नहर्ता गणेश जी हैं। गणेश जी का सुबह सुबह ध्यान करें, उनको पीले पुष्प अर्पित करें, गेंदे का फूल तोड़िए भगवान को चढ़ा दीजिए, पीले कनेर का फूल तोड़िए भगवान गणेश जी को अर्पित कर दीजिए, पीला लड्डू भगवान को अर्पित कर दीजिए, व्रत कर लीजिए। गणेश चतुर्थी का व्रत उस दिन किया जाएगा और जैसे ही चंद्रमा शाम को उदय होंगे ना, महत्वपूर्ण परिवर्तन मनोमस्तिष्क में, विचारों में सब देख लीजिएगा, परिवर्तन का योग बनेगा, कल्याण के योग बनेंगे। 29 फरवरी को ग्रह गणना दिखाती है, पंचमी अवसर, फागुन मास की पंचमी, सुंदर तिथि है, शुभ तिथि है और आपके लिए बृहस्पति का संबंध चंद्रमा के साथ हो चुका है। भाग्य में जाकर आपके चंद्रमा बैठ गए हैं, धर्म में स्थिति उत्पन्न करते हैं, धर्म से भाग्य जागने के योग दिखाई दे रहे हैं। 2-3 दिन इसी प्रकार के रहने वाले हैं और 29 फरवरी तो 4 साल बाद आई है। तो ऐसे में इस दिन का आनंद लें, भाग्य से आपके लिए संपूर्ण रूप से लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, कल्याणकारी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में ग्रहों गणनाओं को कुछ और भी रूप से समझने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों ग्रहों की गणना को यदि आप समझें, सूर्य और उनके पुत्र शनि एक साथ एक राशि पर विराजमान है और बहुत सारे ग्रहों के बीच में फंसे हुए हैं। यदि उनसे पीछे वाली गति देखें तो वहाँ पर शुक्र, मंगल, बुध विद्यमान है, उनके आगे बृहस्पति और राहु विद्यमान है। तो ये ग्रहों के बीच में ये युक्ति फंस गई है। कहा जाता है कि कहीं ना कहीं युद्ध होने के आसार दिखाई देते हैं। ऐसे मनोमस्तिष्क में भी आपके कहीं ना कहीं कुछ द्वंद्व हो सकता है और साथ साथ रक्तपात होने के योग भी दिखाई देते हैं।
जो यानी सामाजिक दृष्टिकोण से ये पूरे विश्व के लिए ग्रह गणना ऐसी दिखाई दे रही है। तो इस वक्त आप अपने मन मस्तिष्क को शांत रखते हुए, समय को हमने आपको बताया, वो सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि ग्रह गणना सबके लिए एक जैसी रहेगी। अब ये तो हम ब्रॉडर कैटेगरी बताते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपकी राशि के अनुसार से, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, आपकी महादशा, आपकी नवांश इत्यादि के द्वारा क्या कुछ घटने के योग हैं, ये आपको अच्छे समझने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह बहुत ज्योतिष जो है बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। हर चीज़ के छोटे छोटे परिवर्तन से जीवन में ऊपर नीचे। अब देखिए, एक घर में 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, दोनों के जन्म में कुछ क्षणों का ही फर्क है, लेकिन फिर भी उनके भाग्य में बहुत बड़ा परिवर्तन है। एक बहुत उन्नति कर रहा है, एक के जीवन में दुख हो रहा है। तो देखिए, ये सारा का सारा आप ज्योतिष विज्ञान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो राशि तो एक ही आएगी, लग्न तो एक ही आएगा, आती है कई बार, लेकिन फिर भी यदि इंटरनल कुंडलीज को देखने का प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा। तो ये राशिफल जो हम आपके समक्ष रखते हैं, तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर बताने का प्रयास करते हैं, जिससे बहुत कुछ मैच करेगा इससे, लेकिन सूक्ष्म गणनाओं के आधार पर बहुत कुछ जाना जा सकता है। और वृहद रूप से समझने का प्रयास जब हम भी करते हैं, तब समझ में आता है कि देखो, इस ग्रह योग के कारण से ये कुछ घटनाएं घटी। तो आप ज्योतिष विज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से समझने का यदि प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर हो। ऐसे में हमारा संस्थान विवेकानंद योगाश्रम पिछले बहुत अनेक वर्षों से हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रहते हुए बहुत अद्भुत कार्य करने का प्रयास किया। ज्योतिष विज्ञान में बहुत सारे शोध किए, बहुत सी पुस्तकें आश्रम के द्वारा लिखी गई, शोध किए गए, बहुत सारे ग्रंथ की रचना की गई। नित्य प्रति बहुत सारे अनुष्ठान इत्यादि आश्रम पे चलते ही हैं। आप लोग भी उस आश्रम में चलने वाले अनुष्ठानों में विभिन्न समय पर सादर आमंत्रित रहते हैं, हम आपको आमंत्रित करते ही रहते हैं। इसके अलावा हर रविवार को आश्रम पे बहुत जो नित्य प्रति यज्ञ होता है 8 घंटे करीब, रविवार वाले यज्ञ में आप सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं और विशेष तौर पर आश्रम की जो गतिविधियाँ उसमें सम्मिलित होकर ईश्वर की प्रेरणा से बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। माँ भगवती दुर्गा का शिव विग्रह जो 1947 में 500 वर्ष पुराना शिव विग्रह आश्रम पे प्रतिष्ठित है, उनका भी दर्शन कर सकते हैं रविवार को आकर। और हमारे संस्थान के द्वारा बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल बनाया गया है, योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, जो भारत सरकार के पैनल पर भी है। और बहुत सारे योग प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद के द्वारा हम लोग बहुत सारे असंभव रोगों को ठीक करने का हम प्रयास करते हैं और बहुत सुंदर तरीके से रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो कोशिश ये करें, हमने एक प्रयास किया है दिल्ली जैसे शहर में रहकर एक 100 बेड का हॉस्पिटल 2 एकड़ के संस्थान में सुंदर तरीके से एक बना के रखा है। आप सब लोग उन सब शोध संस्थान के द्वारा मुद्रा विज्ञान पर बहुत अद्भुत कार्य किया गया है हमारे संस्थान द्वारा। हमारे द्वारा बहुत सारी कि कौन सी हाथ की कौन की विभिन्न उंगलियों के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक करने का प्रयास कर सकते। मन शांत नहीं हो रहा है, बहुत क्रोध आ रहा है, या विशेष तौर पर कई प्रकार का अनमनापन है, नींद की गोली रोज खानी पड़ती है, तो ऐसे में ज्ञान मुद्रा इत्यादि का अभ्यास, हृदय के संबंध में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं और या बहुत सारा हार्ट की ऑपरेशन है, ऐसे में ये मृत संजीवनी मुद्रा 3 सेकंड में फर्स्ट एड देने का कार्य करती है। पहली उंगली अंगूठे के बेस पे लगाकर बीच की दोनों उंगलियां, ये हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी की अद्भुत खोज है। और ऐसे में हर विभिन्न रोगों के लिए विभिन्न मुद्राओं का बहुत बड़ा कार्य हमारे द्वारा समय समय पर किया जाता है। तो आप सब लोग उस सब संस्थान का लाभ ले सकते हैं और बहुत सारे जो शोध आश्रम में समय समय पर चलते हैं, उन सब के बारे में भी हम आपको समय समय पर ज्ञान देते रहते हैं। तो आप अवश्य आश्रम से जुड़ें। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में जमुना पार्क खुरेजी में स्थित है और यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है। गौशाला है, गौ सेवा होती हैं, बहुत सारे कार्य समय समय पर रहते हैं। सुंदरकांड के पाठ हर मंगलवार को रहते ही हैं। तो आप सब लोग भी उन सब सूचनाओं को प्राप्त कर इन समस्त कार्यक्रमों में सम्मिलित हो सकते हैं। आपको जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। धन्यवाद, नमस्कार।